खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी के एक ऐसे हिस्से की जो सच पूछे तो हम सबको ही बड़ा तंग करता है। जी हाँ, प्रेपोजिशंस। और ये सवाल तो सबके जहन में आता है। इन, ऑन, एड, ऑफ, टू हैं तो ये नन्हे मन्ने अल्फाज, लेकिन इनका एक गलत इस्तेमाल पूरे जुमले का मतलब ही उलट पलट कर सकता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इसे एक पहेली समझें और आज हम इस पहेली को मिलकर हल करने वाले हैं। ये जो सवालात नजर आ रहे हैं ना, ये पुराने बोर्ड पेपर से उठाए गए हैं। अब देखने में तो ये शायद मुश्किल लग रहे हों, लेकिन असल में इनके पीछे कुछ बहुत ही आसान उसूल और पैटर्न्स काम कर रहे हैं। आज हमारा मकसद बस यही है कि इन पैटर्न्स को समझें ताकि इन सवालात को एतमाद के साथ हल किया जा सके। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहली और सबसे अहम बात ये समझने की है कि बहुत से प्रेपोजिशंस किसी खास एडजेक्टिव यानी सिफत के साथ एक पक्के जोड़ की तरह आते हैं। उन्हें हम फिक्स्ड एक्सप्रेशंस या वर्ड पार्टनरशिप्स भी कह सकते हैं। मतलब ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। आइए पहली मिसाल देखते हैं। ही रिमेन्ड डेफ डैश हिज फादर्स एडवाइस। मतलब वो अपने वालिद के मशवरे पर कान नहीं धरता था। अब जरा सोचें, इस खाली जगह में क्या आना चाहिए? टू, फॉर या एट? सही जवाब है टू। देखें, डेफ टू एक पक्का जोड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सच में बहरा है, बल्कि इसका मतलब है किसी की बात या मशवरे को जानबूझकर नजरअंदाज करना। तो जब भी ये मतलब होगा, ये दोनों अल्फाज हमेशा एक साथ ही आएंगे। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न है। जैसे अलर्जिक के बाद टू आता है, सिमिलर के बाद भी टू आता है और एडिक्टेड के बाद भी टू ही इस्तेमाल होता है। बस इसी पैटर्न को पहचानना असल काम है। अच्छा, अब एक और मिसाल देखते हैं। ही इज जेलस ब्लैंक माई वेल्थ, यानी वो मेरी दौलत से हसद करता है। यहां कौन सा प्रेपोजिशन सबसे ठीक रहेगा? यहां सही लफ्ज है ऑफ, जेलस ऑफ। इसे अच्छी तरह जहन में बैठा लें कि जब भी किसी की चीज या उसकी खूबी से हसद की बात हो रही हो, तो जेलस के साथ तकरीबन हमेशा ऑफ ही लगेगा। और ये ऑफ वाला पैटर्न भी बहुत आम है। इन मिसालों को देखें। शी इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट। इसी तरह हम कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, या फिर आर यू अवेयर ऑफ द टाइम। ये सब वो वर्ड पार्टनरशिप्स हैं जो हम रोजमर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। इस हिस्से की आखिरी मिसाल पर आते हैं। माई फ्रेंड इज वेक्स्ड डैश मी। वेक्स्ड का मतलब होता है किसी से खफा, नाराज या परेशान होना। तो यहां क्या आएगा? विद, एट या फॉर? बिल्कुल सही, यहां आएगा विद। वेक्स्ड विथ। जब कोई किसी इंसान से नाराज हो तो वेक्स्ड विथ इस्तेमाल होता है। और यहां एक दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई किसी चीज पर, किसी बात पर नाराज हो तो वेक्स्ड एट भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जब किसी शख्स की बात हो तो विद ही आता है। अच्छा, तो अभी तक हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव्स की। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और वर्ब्स यानी फेल की तरफ चलते हैं। आइए फ्रेजल वर्ब्स को समझते हैं, जहां एक नन्ना सा प्रेपोजिशन एक वर्ब के साथ जुड़कर उसका मतलब ही पूरी तरह बदल देता है। हमारे माखज़ से ये एक और सवाल है। एवरीवन मस्ट बी अकाउंटेड डैश हिज मिसडीड्स। मतलब ये कि हर एक को अपने गलत कामों का हिसाब देना पड़ेगा। तो अकाउंटेड के साथ क्या लगेगा? यहां फॉर का इस्तेमाल होगा। अकाउंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका सीधा मतलब है किसी चीज की वजाहत देना या उसका जिम्मेदार ठहराना। यहां फॉर ने अकाउंट के मायने को सिर्फ बदला नहीं, बल्कि इसे एक नया गहरा मतलब दे दिया है। ये समझने के लिए कि एक छोटा सा लफ्ज कितना बड़ा फर्क डाल सकता है, ये बेहतरीन मिसाल है। लुक का मतलब है देखना, सीधा साधा। लेकिन लुक के साथ फॉर लगा दें तो मतलब बन जाता है तलाश करना, और अगर आफ्टर लगा दें तो मतलब हो जाता है देखभाल करना। देखा आपने, प्रेपोजिशन ने वर्ब का पूरा मतलब ही बदल दिया। और ये एक ऐसी मिसाल है जो हमारे माखुज़ में भी है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। टेक केयर योर हेल्थ, ये तो हम सबको ही मालूम होगा, है ना? जी बिल्कुल। टेक केयर ऑफ ये एक बहुत ही अहम फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है ख्याल रखना। ये एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा पैकेज है जिसे हमेशा इकट्ठा ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये एक ही लफ्ज़ हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इन सब को याद कैसे रखा जाए। चलें कुछ ऐसी टिप्स पर बात करते हैं जो इस सफर में हमारे काम आएंगी। यहां 3 बहुत आसान कदम हैं। पहला, हमेशा पैटर्न्स पर गौर करें। जैसे हमने देखा, एडजेक्टिव प्लस टू या एडजेक्टिव प्लस ऑफ का एक पैटर्न है। दूसरा, अकेले अकेले लफ्ज ना रटें, पूरा जुमला या वर्ड पार्टनरशिप एक साथ याद करें, जैसे डेफ टू या प्राउड ऑफ। और तीसरा, जब भी आप कुछ पढ़ें या सुनें, उन जोड़ों की नई मिसालें ढूंढते रहें।
तो इस सारे गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि प्रपोजिशंस बेतरतीब नहीं होते, वो अक्सर ऐसे पैटर्न्स का हिस्सा होते हैं जिनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब इन पैटर्न्स को पहचानने का हुनर हमारे हाथ लग चुका है। तो अब सोचने की बात यह है कि अगली कौन सी वर्ड पार्टनरशिप है जिससे हम अपनी ज़बान का हिस्सा बनाएंगे।